देश की तीसरी बड़ी एयरलाइन गो फर्स्ट ने मंगलवार 2 मई को NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल में दिवालिया प्रक्रिया के लिए आवेदन दिया है। बता दें, गो फर्स्ट एयरलाइंस ने अपनी सभी उड़ानों को रद्द कर दिया है। कंपनी ने 5 मई तक के लिए अपनी सभी उड़ानों को रद्द करने का फैसला लिया है, जिसके चलते उन लोगों को काफी दिक्कत हो रही है जिन्होंने अपनी फ्लाइट बुक की थी। बता दें, इसकी बड़ी वजह कैश की कमी बताई जा रही है। इतना ही नहीं, एयरलाइंस ने इस पर बयान भी दिया है। एयरलाइंस के अनुसार अमेरिका की विमान बनाने वाली कंपनी प्रैट एंड विटनी ने जो विमान दिए हैं उसमें से आधे से ज्यादा विमानों के इंजन में दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से कंपनी को कैश की किल्लत से जूझना पड़ रहा है और आखिरकार इसकी वजह से कंपनी को विमानों का संचालन रोकना पड़ रहा है। यही नहीं, गो फर्स्ट ने NCLT में दिवालिया घोषित किए जाने के लिए भी आवेदन किया है। आंकड़ों के अनुसार गो फर्स्ट ने हर साल नुकसान उठाया है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से कंपनी ने 1562 करोड़ रुपए का लोन लिया है, जबकि बैंक ऑफ बड़ौदा ने कंपनी को 1530 करोड़ रुपए का लोन दिया है। डाइचे बैंक ने 1320 करोड़ और IDBI बैंक ने 59 करोड़। वहीं एक्सिस बैंक की ओर से 30 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। आपको बता दें, कोई पहली एयरलाइन नहीं है जिसको इतना नुकसान झेलना पड़ रहा है, बल्कि भारत में दिवालिया होने वाली एयरलाइंस का लंबा इतिहास रहा है। एयरलाइंस बिजनेस ही कुछ ऐसा है जिसमें पैसा बनाना काफी मुश्किल होता है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसी एयरलाइंस के बारे में जो शुरू तो जोरों शोरों से होती हैं, लेकिन बाद में आते आते इनका दिवालिया हो जाता है। साथ ही जानेंगे कि कैसे एयरलाइंस बिजनेस एक घाटे का सौदा बनकर रह गया है और इसके पीछे के कारणों को भी जानेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। नमस्कार, आप देख रहे हैं राइजिंग भारत और मैं हूं आपके साथ निकिता नेगी। इतिहास गवाह रहा है कि एयरलाइंस में अक्सर बिजनेस फेल ही होते हैं। हम इसे ऐसे ही नहीं कह रहे। आपके सामने बड़ी बड़ी एयरलाइंस जैसे ईस्ट वेस्ट एयरलाइंस, अर्चना एयरवेज, NIPC एयरलाइंस, मोदी लुफ्त एयरलाइंस, जेट एयरवेज, किंगफिशर एयरलाइंस और भी कई सारी एयरलाइंस हैं जो या तो दिवालिया होकर बंद हो गई या दूसरी कंपनियों ने इन्हें खरीद लिया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस एयरलाइन की जिसने हाल ही में दिवालिया प्रक्रिया के लिए आवेदन किया है, यानी गो फर्स्ट एयरलाइंस। गो फर्स्ट की बात करें तो उसने इस सिचुएशन के लिए अमेरिका की कंपनी प्रैट एंड विटनी के खराब इंजन को जिम्मेदार बताया है। एयरलाइन ने कहा कि खराब इंजन के चलते उसका 50% बेड़ा उड़ान नहीं भर पा रहा। रिपोर्ट के मुताबिक गो फर्स्ट ने प्रैट एंड विटनी के खिलाफ अमेरिका के कोर्ट में केस भी किया है। गो फर्स्ट के अब चलिए बात करते हैं उन एयरलाइंस के बारे में जिनका दिवालिया हो चुका है और साथ ही जानते हैं कि कैसे इन्हें इतना नुकसान झेलना पड़ा। तो सबसे पहले बात करते हैं विजय माल्या की एयरलाइंस किंगफिशर के बारे में। किंगफिशर एयरलाइंस बंद तो साल 2003 में गई थी, लेकिन इसने साल 2005 में उड़ान भरना शुरू किया था। एक समय ये एयरलाइन घरेलू एयर ट्रैवल मार्केट की दूसरी सबसे बड़ी मार्केट शेयर वाली कंपनी थी। बता दें, किंगफिशर एयरलाइन अपनी शुरुआत के बाद से ही कभी फायदे में नहीं रही। किंगफिशर एयरलाइन शुरुआत से ही घाटे में रही और भारतीय बैंकों से कंपनी ने भारी भरकम लोन लिया, लेकिन अपने खर्चे नहीं घटा पाई। किंगफिशर एयरलाइंस ने साल 2008 में अपना ऑपरेशन बढ़ाने के लिए देश की पहली लो कास्ट एयरलाइन एयर डेक्कन का अधिग्रहण किया, लेकिन हालात नहीं बदले और आखिर में साल 2012 में कंपनी का बिजनेस ठप पड़ गया। इस तरह किंगफिशर एयरलाइंस मार्केट में 7 साल ही चली, जबकि इनकी अधिग्रहण वाली कंपनी एयर डेक्कन भी साल 2003 से साल 2008 तक यानी सिर्फ 5 साल ही अपने ओरिजिनल ऑपरेशन में रही। अब बात करते हैं मोदी लुफ्त एयरलाइंस की। मोदी लुफ्त एयरलाइंस भारत की पहली पोस्ट डीरेगुलेशन एयरलाइंस में से एक थी। भारतीय उद्योगपति SK मोदी ने साल 1996 में जर्मन फ्लैग कैरियर लुफ्तांसा के साथ मिलकर मोदी लुफ्त एयरलाइन शुरू की थी, लेकिन बाद में लुफ्तांसा ने मोदी लुफ्त पर 4 एयरक्राफ्ट के लीज पेमेंट पर डिफॉल्ट कर जाने का आरोप लगाया। इसके बाद लुफ्तांसा ने इस पार्टनरशिप को छोड़ने की अनाउंसमेंट कर दी और फिर बाद में इस कंपनी का भी दिवालिया हो गया।
ऐसी ही एक बहुत ही ज्यादा फेमस एयरलाइंस थी एयर सहारा, जो कि सहारा परिवार द्वारा लॉन्च की गई थी। इसने दिसंबर 1993 में सहारा इंडिया एयरलाइंस के नाम से अपना ऑपरेशन शुरू किया। साल 2000 में आकर एयर सहारा नाम से इसकी रिब्रांडिंग की गई। डोमेस्टिक और इंटरनेशनल मार्केट तक अपनी पहुंच बनाने के बाद साल 2006 में ही इसकी हालत खराब होनी शुरू हो गई और साल 2007 में इसका बिजनेस जेट एयरवेज ने खरीद लिया। जेट एयरवेज ने जेट लाइट नाम से एयर सहारा की फिर से रिब्रांडिंग की, लेकिन उसकी हालत भी खराब होने लगी। उसका खुद का ऑपरेशन अप्रैल 2019 में बंद हो गया और अब तक दोबारा शुरू नहीं हो पाया। अगर एयर सहारा की बात की जाए तो पहले इसका बिजनेस 14 साल और जेट लाइट के रूप में 12 साल ही चल पाया। इस तरह कंपनी अपना टीनेज भी पूरा करने में सफल नहीं रही। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये एयरलाइंस बिजनेस के फेल होने का कारण क्या है। तो चलिए हम कुछ ऐसे कारणों और रीजंस को जानेंगे जिनकी वजह से एयरलाइंस बिजनेस फेल हो जाते हैं। तो सबसे पहला कारण है कंपटीशन। एयरलाइंस बिजनेस में काफी ज्यादा कंपटीशन है और मार्जिन बहुत कम है, जिसकी वजह से एयरलाइंस को भारी नुकसान झेलना पड़ता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल किंगफिशर एयरलाइंस है। इस बिजनेस में सरवाइव करने के लिए इसके बिजनेस मॉडल को सही से समझना होगा। अब दूसरा कारण है भारत में जेट फ्यूल की कीमत। बता दें, फ्यूल की कीमत का असर भी एयरलाइंस ऑपरेशंस पर पड़ता है। अलग अलग स्टेट्स में जेट फ्यूल पर अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर होना कंपनियों की बैलेंस शीट पर दबाव डालता है। वहीं इंपोर्ट पर डिपेंडेंट होने से जेट फ्यूल की कीमत को कंट्रोल में रखना मुश्किल हो जाता है। वहीं एयरलाइंस के फेल होने में सबसे बड़ा फैक्टर देश में एयर टिकट को लेकर प्राइस वॉर का होना है। ऐसे में जो एयरलाइंस जितनी बड़ी और कैश रिच होती है वो उतना ही प्रेशर हैंडल कर लेती है। इंडिगो की प्राइस स्ट्रेटेजी ने ही जेट एयरवेज की हालत खराब कर दी थी। इसके अलावा कुछ और भी फैक्टर्स हैं, जैसे डॉलर के प्राइस का फ्लक्चुएट होना और लो प्रॉफिटेबिलिटी। बता दें, लो प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब कि इस बिजनेस में पेशेंस के साथ साथ आपकी पॉकेट भी बहुत ज्यादा टाइट होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ प्रॉफिट का मार्जिन बहुत कम होता है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA के अकॉर्डिंग अप्रैल 2022 से लेकर मई 2023 के बीच में एयरलाइंस कंपनीज को अराउंड 110 बिलियन से 130 बिलियन तक का लॉस हुआ है। तो ये थे कुछ ऐसे रीजन जिनकी वजह से एयरलाइंस को लॉस होता है। और साथ ही हमने जाना कि गो फर्स्ट ही नहीं बल्कि कई पॉपुलर एयरलाइंस भी दिवालिया हो चुकी हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।